गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज एक वर्क करते हैं हमें, जितने भी क्वेश्चंस हैं पहले उसका तुक्का मेथड से पहले गेस करते हैं आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, ये जो बेटा क्वेश्चन है 25 raised to 7.5 divided by 25 3/2, 25 minus 3 and 25 root 25 x। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन है 5613। आप गेस करो इसमें 5 और प्रणव 6 लिखा है आपने, क्यों? 6 का लॉजिक अभी सॉल्व नहीं करना, अगर 5 लिखा है, ठीक है ना? वेरी गुड, चेक कर लेते हैं। चलो देखो, सबके बेस में 25 ही है। ओके, तो अगर मैं इसको 25 ही रखता हूं तो क्या सॉल्व हो पाएगा मेरा, या 5 में कन्वर्ट करना होगा? ओके, नो, नहीं आपने क्यों, ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन क्या है? यस बेटा, MD27 कि मैं 25 पे ही रखूं तो कोई प्रॉब्लम है? ओके, यहाँ पे ये 25, इसको मैं यहाँ से कट कर दूं, क्या मैं तो लिख सकता हूँ 25 रेज टू -3/2। अभी देखो सबका बेस क्या है, 25 है, तो 25 इंटू के लिए क्या करते हैं अपने, प्लस, तो -1.5 प्लस 7.5 -3 इक्वल टू 25 0.5x। ये वैल्यू क्या बनेगा आपका, ये हो गया 4.5, ये 3, 25 3 is 25 0.5x। तो x का वैल्यू क्या बनेगा, x का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 0.5x, 6 आ गया। अब बताओ किसी का तुक्का चला आपका इसमें? अभी देखते हैं।
एक रूल समझ कर रखो आप, अगर बेस सब में 25 है, सब में 25 है, राइट, तो जो एक्सपोनेंट है उसके साथ ही मेरा रिलेशन आएगा। नो, मीन्स 25 को आपने बेस में मान के 5 आंसर लिखा था, राइट। 25 को बेस मान के लिखा था आपने 5 आंसर, बट ऐसा कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता है, समझे। मैंने आपको समझाया था कि एक्सपोनेंट में अगर बहुत टफ दिखे तो आपको क्या लिखना है, आंसर 1। वो रूल समझाया था मैंने आपको, उसमें बताओ कोई भी बेस वैल्यू के साथ कोई रिलेशन है 1 का? यस नो बोलते चलो, पता चलेगा मेरे को। हाँ, रेज टू 0 ठीक है, वो तो बेटा सबके लिए इक्वल है ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। जैसे 25 का 5 के साथ रिलेशन दिखता है, 25 का मैं देखूं 625 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बट 1 के साथ तो क्या है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी बेस के ऊपर से आप डिसीजन नहीं लोगे, क्लियर। करेक्ट आंसर क्या होगा, 6। नेक्स्ट, मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ तुक्का कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। चलो जी, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नहीं मतलब सॉल्व ही करना पड़ेगा, ये साफ सॉल्व ही करना। इसके अंदर आ जाते हैं ऑप्शन, ये क्वेश्चन परफेक्ट है, इसमें ऑप्शन 3 ले लो -81, ऑप्शन डी ले लो 16, ठीक है। इसमें पहले तुक्का लगाओ, चलो पहले तुक्का लगाओ। अच्छा, ओके, सबका आ रहा है -81, 9 आ गया। सॉल्व करें इसको, यस 81 आएगा बेटा। नो, अब देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 जब 4 हो गए, तो -3 डेज 4 इज 81, ये करेक्ट आंसर है, -81 नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज 81, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। अभी देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या डिफरेंस है, नो अभी देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको -3 डेज टू समथिंग फाइंड करना है, राइट, -3 डेज टू समथिंग फाइंड करना है, तो जो इसका जो आंसर होगा वो कोई ना कोई 3 का एक्सपोनेंट वाला आंसर होगा, समझे। बिकॉज -3 डेज टू, बिकॉज राइट साइड कुछ नहीं है, राइट साइड कुछ नहीं है, तो क्या होगा, -3 वाला उसके एक्सपोनेंट वाला कोई ना कोई आंसर होगा। पर जब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर दोनों साइड 25 है, ठीक है, तो 25 कैंसिल हो जाएंगे, तो 25 रिलेटेड कोई आंसर नहीं आएगा, समझे दोनों डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर सपोज मैं लिखता -3 रेज टू समथिंग, ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या लिखते हैं आप, -3 रेज टू समथिंग, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिस इक्वल्स टू, बेटा क्वेश्चन ऐसा है, दिस इक्वल्स टू -3 रेज टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आंसर 4, बताओ ये 4 को 3 के साथ कोई रिलेशन है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ये रूल अप्लाई करना है, अगर कैंसर होता दिखे तो रिस्क मत लेना, सॉल्व कर लेना। नो, क्वेश्चन थर्ड, इसमें जो आपके ऑप्शंस हैं 109, 43, 73 एंड 77।
73 एंड 77, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने रूल क्या समझाया था क्यूब रूट के लिए कि लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे 7 आ रहा है, फिर किस नंबर के क्यूब में 7 आता है? 3, तो 3 तो आना ही है। नो, the remaining number is 389 is between which two perfect cube? 7 and 8. A smaller number is 7. Answer is 73. Okay. Question number 4. इसका आंसर है बेटा ऑप्शन दिस वन, सेकंड इज 1, थर्ड इज 1.2, फोर्थ इज 1.4। इसका आंसर गेस करो। 1.2। कार्य लॉजिक मान रही, मैं तुक्के पहले बोला, मैं तुक्के अप्लाई करना है आपको, उसके बाद जो भी आंसर हो। 1, ओके। चेक कर लेते हैं, चलो। मुझे भी 1 लग रहा है इसका आंसर, मुझे भी देख के 1 ही लग रहा है, बट चेक कर लेते हैं। चलो, ये होगा 6.25 स्क्वायर रूट इज 2.5 into 0.144 means 0.12 plus 1 upon 0.3 into 3, तो 25 into 12 क्या होता है? 300। ओके, आफ्टर डेसिमल 30 means 0.3 plus 1 upon 0.9, so 1 plus 0.3 क्या होगा? 1 plus 0.3, 1.3 upon 0.9। ये तो कुछ आंसर सेट ही नहीं हो रहा है। जीरो पॉइंट 1.4 कैसे सॉल्व किया? डेसिमल में कन्वर्ट किया। 39 हो गया 1.4। ओके, अप्रॉक्स वैल्यू आया है इसका, लेकिन 1.4 अप्रॉक्स वैल्यू है ना? हाँ, अप्रॉक्स होगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन का परफेक्ट वैल्यू आना चाहिए। ओके, हाँ 1.44 रेटिंग सातों में 1.4 एंड ऑप्शन में भी दिया हुआ है 1.4, बट ऐसे क्वेश्चन का जनरली 1 आंसर आता है, जनरली 1 आता है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है, बट इसका डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सॉल्व करवाए हैं आपको। 9 से डिवाइड करना है, राइट? तो क्या चेक कर लो, 9 कैंसिल किया, 7 एंड 2 कैंसिल कर दो, 8 प्लस 1 कैंसिल कर दो, 6 3 9 कैंसिल कर दो। सो स्टार्ट फॉलोइंग नंबर, तो 9 एक ही ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। हट से आ गए, गुड इवनिंग। कोई लड़का बेटा 0 9 दोनों पॉसिबल है ना? 0 एंड 9 दोनों पॉसिबल है। फोर बाकी है। अच्छा, 4 दिखा नहीं मेरे को। हाँ, देन 5 आएगा, देन 5 आएगा, ठीक है। मुझे 4 दिखा नहीं था एक्चुअली, मैं हर्षे को देखने में रह गया, उस चक्कर में मेरा 5 निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। इसमें क्या है साथ, एडिशन शुड बी 9, एडिशन शुड बी 9, ठीक है। तो क्या करना है आपको? नहीं, 9 में आएगा बेटा, 9 में आएगा, एडिशन शुड बी 9। 7 + 2 9 कैंसल, 8 + 1 कैंसल, 9 कैंसल, 6 + 3 कैंसल, सो 4 बचा,
4 + 5 अगर लेता हूं मैं तो आ जाएगा आंसर। देखो आप एक बच्चे की बदमाशी देखो आप क्या कर रहा है। देखो कहाँ बैठा हुआ है कमांडर। ये तो कमांडर की है। हाँ चले नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन 5 समझ में आ गया। क्वेश्चन 6 पे आते हैं बेटा। ओके चलो जी ये बताओ क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में बेटा आ चुका है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके ना। ओके 30 डेज में मान लो उसने x डेज वर्क किया तो एब्सेंट रहा 30 - x तो वर्क के लिए 80 रुपीज एंड एब्सेंट के लिए 25 तो ये क्या माइनस होगा। दिस इक्वल टू 1350। ओके सो 80x plus 25x यहाँ एब्सेंट फाइंड करना है बेटा। तो एब्सेंट तो कितना रहा 10 डेज एब्सेंट रहा हो। एब्सेंट 10 डेज ओके बिकॉज क्वेश्चन क्या हाउ मेनी डेज वाज ही एब्सेंट फ्रॉम वर्क। तो देखो 20 भी ऑप्शन है 10 भी ऑप्शन है। ओके प्रणव आपका 10 आएगा क्या 25 आएगा नहीं 10 आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया बाकी बच्चों को। ये क्वेश्चन बेटा किसी एग्जाम में आया था। ये मेथड के बिना कैसे सॉल्व करोगे। नहीं मेथड के बिना सॉल्व नहीं होगा। इसमें यही रूल अप्लाई करना पड़ेगा नंबर आपको। 20 डेज इसने 7 इसने वर्क किया है 20 डेज वर्क किया ओके एंड 10 डेज एब्सेंट रहा। मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा मेथड से जाने के लिए सॉरी ऑप्शन से जाने के लिए। ठीक है तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो ज्यादा फास्ट है। देखो अगर मेरे को सॉल्व करना हो तो मैं क्या लूंगा डायरेक्ट कुछ जरूरत नहीं। ये 80x हुआ ये 30 - x हो गया। ठीक है सो 80x minus 25 into 30 minus x is 1350। फिर एक लाइन सॉल्व हो जाएगा। ये इधर प्लस हो गया 2100। तभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी कहाँ पे तुक्के कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें कोई मत अप्लाई करना आंसर डायरेक्ट फाइंड करना आप। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन क्या था। फाइंड द यूनिट डिजिट प्लेस इन इसका पहले क्वेश्चन निकालते हैं मेरे को। 8657 बेटा 8657 to the raise to 376483। ओके 793
कैन नॉट डिटरमाइन। अभी देखो 7 के लिए क्या रूल समझाया था मैंने, एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। 7 raised to 3 is 3। 7 raised to 3 is 3। ओके, समझ आ गया 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, 4 डिजिट लिस्ट नंबर। तो देखो पहले तो ये कट कर दो, अभी एलसीएम फाइंड कर लेंगे हम इसका। तो देखो इसमें आप ऑप्शन से आ सकते हो, इसमें हम ऑप्शन से आ सकते हैं। देखो क्या है, 5 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। देखो ये क्या है 3 डिजिट नंबर है। अब इस 6 से डिवाइड होना चाहिए, 6 के लिए क्या रूल है 2 and 3 से डिवाइड हो, तो देखो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी बची। अब 8 आ जाओ, ठीक है ना, 8 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो आंसर सी। इसमें आपको ऑप्शन से आना चाहिए था, सेकंड नहीं होगा ना बेटा, सेकंड इज 3 डिजिट, क्वेश्चन है यहाँ 4 डिजिट। 1200 क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिस्ट नंबर है, तो 1080 and 1200 which is smaller? Okay, next, greatest 3 digit number 9, 12, 18 leaves 5 remainder, ठीक है। सबसे पहले क्या करो इसमें से, अब 5 माइनस कर दो, ये क्या हो गया 967, ये 962 and 972, ठीक है ना। मैं इस 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे लगता है एक तो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, एंड ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे एक यही ऑप्शन दिख रहा है। ओके, आंसर सी है क्या आपका? देखो ऑप्शन से कितना फास्ट सॉल्व होता है। नेक्स्ट, ये भी किसी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन। यस आयुष को 9 वापस समझा दो बेटा, एक सेकेंड। चलिए 9, पहले 9 ले लेते हैं, आयुष का प्रॉब्लम है 9 में। इसमें क्या है 5 रिमाइंडर इन ईच केस, सब में तो 5 माइनस कर दो आप, 967, 962 and 972, ठीक है। अभी क्या ये 9, 12 and 18 से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं 9 से चेक करता हूँ, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, एंड 18 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, बिकॉज 9 के लिए एडिशन, 12 के लिए क्या होगा 3 and 4, तो अगर 9 से डिवाइड होगा तो 3 से भी डिवाइड होगा, एंड 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, एंड 18 के लिए 2 into 9, तो 9 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट, ये 14 मीटर है पोल, ठीक है। अभी 2 मीटर फर्स्ट मिनट जाता है और 1 मीटर स्लिप करता है, तो 2 गया 1 वापस आया, 2 गया 1 और वापस आया। तो पहले चेक कर लो, अगर 14 है ना, तो इसको ना आप कम करके रेंडमली 3-4 कम कर लो,
तो मान लो 12 पे मैं चेक करता हूँ, तो 12 तक जाने के लिए कितना स्टेप चाहिए इनको? 12 तक जाने के लिए 12 अप टू 12 दो स्टेप में कैसे होगा बेटा? 2 मीटर जाएगा ऊपर एंड 1 मीटर डाउन होता है, तो 24 स्टेप 24 स्टेप। अभी मान लो ये 12 पे आ गया, ठीक है, 12 मीटर वो 24 स्टेप में कवर कर लिया। उसके बाद क्या होगा कि टॉप पे जाएगा, तो टॉप पे पहुंच गया। अभी उसके बाद फिर स्लिप करेगा क्या वो? नो, आंसर इज 25 स्टेप। आंसर इज 25 ऑप्शन यस। ओके ना, चलो सासो मैं बताता हूँ फिर से क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करो, 14 मीटर है ना, 14 में से 2 मीटर माइनस कर लो आप। 2 हम माइनस क्यों करेंगे? देखो अगर वो लास्ट स्टेप चढ़ गया ऊपर तो नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है, ये क्लियर है। तो अभी उसको कितना हाई जाना है, वो स्लिप कहां तक करेगा? 12 मीटर तक स्लिप करेगा वो। इसके बाद अगर ये बॉटम पे सॉरी टॉप पे आ गया तो नीचे नहीं आना है, तो 12 मीटर में वो क्या करेगा, 2 मीटर जाता है 1 मीटर वापस आता है, फिर 2 मीटर जाता है 1 मीटर वापस आता है। तो ऐसे कर करा के 24 स्टेप्स होंगे। 24 स्टेप में वो 12 मीटर आ गया, एक स्टेप और दे दिया तो पहुंच गया वो, समझे? नेक्स्ट, आरुषि आप क्लास में हो? आयुष, आदित्य, भाविका, दीप, जैमिनी, जय, काहिनी, कवन, खुशी, आर्या, महक, मानू, आप लोग क्लास में हो बेटा? मीत, मेश्वा, रिया, ऋषि, समृद्धि, संस्कृति, संस्कृति ने जवाब दिया है मेरे को, ठीक है। शिवाम, सिद्धि, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो एक ही क्वेश्चन का? ऐसा तो नहीं है कि 4-5 बच्चों को ही पास करना है एग्जाम। आलस आता है टाइप करने में, मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि एग्जाम में ये आलस ना आए आपको, ठीक है। एग्जाम में आ गया ना आलस तो बस। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग ना मतलब मैं क्या बताऊं, मैं तो ऐसे वर्ड निकलते हैं ना, छोटे बच्चों वाली बात करते हो आप लोग, आलस आता है सर। डिफरेंस बिटवीन देयर एज, ये तो सिंपल है, 9x 8x प्लस 5 प्लस 5 10/9। सॉल्व कर लो इसको, 81 एंड 80 मींस x इक्वल्स टू 50 minus 45 is 5 years. Answer is 5 years. Okay. अभी देखो इस क्वेश्चन का मुझे कितने बच्चों ने आंसर दिया है? 1 2 देखो, निलय, अस्तुति, काव्या, जय, बहुत से बच्चों ने फर्स्ट टाइम आंसर दिया है। देखो कितने अच्छे लग रहे हो आप आंसर देते हुए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका बोलो आंसर 48 सेकेंड एंड 108, इन बिटवीन कोई नंबर नहीं है ना? तो एलसीएम ऑफ 48 एंड 108 क्या होगा? ये क्वेश्चन हाफ है तो नन ऑफ दीज है बेटा ऑप्शन, नंबर
नन ऑफ दिस तो दिया हुआ है ना ऑप्शन, सी का नहीं दिया है। हाँ, वही यहाँ पे एक होना चाहिए, कुछ मिसिंग है, देख लेते हैं। इसमें जो भी जो एलसीएम आए ना उसके ऊपर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम 432, आया बेटा आंसर इंटू 3, ठीक है। तो 432 को आप डिवाइड कर दो, ये हो गया, ये क्या मिनट सेकंड हो गया, तो मिनट में क्या लिखेंगे हम, मिनट में 6 मिनट्स, नहीं 7 मिनट एंड 12 seconds, ओके। 7 मिनट 12 सेकंड मीन्स आपका आंसर आएगा 9, बेटा 420 है ना यहाँ पे, 7 6 420 और रिमाइंडर कितना बचा, 12 बचा रिमाइंडर, so 9 आवर 7 मिनट एंड 12 seconds, आंसर 9 आवर्स 7 मिनट 12 सेकंड। 20 सेकंड्स क्यों आ रहा है आपका, इसमें आपका बेटा एलसीएम कितना आ रहा है बताओ, एलसीएम 432 को मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, ये आएगा 7 मिनट एंड 12 सेकंड आएंगे। इसमें ऑप्शन 4 क्यों लिखोगे आप, इसमें दो ही डेटा मेंशन है, 7 मिनट एंड 12 सेकंड। ओके, ये मैंने सही किया है ना, जय मैंने एलसीएम फाइंड किया बेटा, इसका एलसीएम फाइंड किया, दैट इज 432। नेक्स्ट, अच्छा ओके 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 समझ आ गया, यहाँ पे 19 है, ओके रुको 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 एक मिनट, हाँ मेरे समझ आ गया, तो 7 मिनट में 9 26 एंड 12 करेक्ट है, ऑप्शन 4, मैं इसको 9 पढ़ रहा था, ओके। नेक्स्ट, आंसर 20, इसमें ऑप्शन से आ जाओ, यूनिट डिजिट्स एक्सीड्स its 10 digit by 2, तो एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, ये कैंसर ये कैंसर, and the product of the given number and the sum of digit is equals to given number, the product of given number and the sum of the digit equals to 144, means 24 into 6 and 46 into 10, तो ऑप्शन ए आना चाहिए ना इसका, आंसर ए। ओके, ये क्वेश्चन है क्लैट में काफी आते हैं ये क्वेश्चन,
अगर 22 leaves a remainder number certain number divided by 222 leaves a remainder 35 मीन्स मान लो किसी नंबर को मैंने बेटा लो देखो दोनों का एडिशन करेंगे अपॉन 37 तो मुझे ये बताओ 37 से 222 डिवाइड होगा 37 से 222 डिवाइड हो रहा है एंड 37 से 407 डिवाइड होगा यस अगर ये डिवाइड हो गया दोनों नंबर तो क्या आपको देखना है 35 प्लस 47 बाय 37 35 प्लस 47 अपॉन 37 मीन्स ये रिमाइंडर कितना हो गया आपका 35 और ये हो गया 10 मीन्स 45 बाय 37 45 by 37 means 8 ओ सॉरी एक कॉल आ गया था इमरजेंसी ठीक है हाँ मैं मैक्स कर बताता हूँ फिर से देख लें 222 से किसी नंबर को मैंने डिवाइड किया सॉरी 222 से डिवाइड किया किसी नंबर को तो रिमाइंडर आ रहा है 35 तो क्या मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 222y प्लस 35 ऐसे ही जब 407 से आप डिवाइड करोगे मैं नंबर x ले लिया 407x प्लस 47 अभी क्वेश्चन क्या है what is the remainder when sum of the digits sum of these two numbers is divided by 37 ओके तो ये दोनों का एडिशन को 37 से डिवाइड करना है ठीक है मींस 222y प्लस 407x प्लस 35 प्लस 47 अपॉन 37 ओके नाउ मींस देखो ये कैंसिल हो गया कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है ये कंप्लीट कैंसिल मींस रिमाइंडर 0 35 को डिवाइड करेंगे तो 35 एंड y ले लो बेटा क्या फर्क पड़ता है x y z कुछ भी ले लो 407 इज मल्टीपल ऑफ 37 तो रिमाइंडर क्या होगा उसका 0 होगा तो ये हो गया 35 प्लस 47 मीन 72 by 37 आंसर इज 8 समझ गए नेक्स्ट cannot be determined okay
The number obtained by interchanging the two digits of a two-digit number is less than original. इसमें क्यों आपने 4 लिखा है? अगर मैं सपोज if the difference between the two digit number is 3, सब में 3 आ रहा है डिफरेंस, और 2 डिजिट नंबर को मैं अगर इंटरचेंज करता हूं, 2 डिजिट नंबर को मैं इंटरचेंज करने पर डिफरेंस 27 है। ओके, देख लो आप, -47, -36, -58। अच्छा, आपने इसके लिए लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझे? आपने 2-3 बच्चों ने लिखा है ना, जैसे नम्र, प्रणव, द्विजा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप उस केस में लिखोगे जहां उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो ऑल ऑफ द अबव लिखेंगे हम। वैसे यहाँ पे उनको एक ही ऑप्शन देना चाहिए ऐसा। नम्र आपने क्या लिखा है? क्यों नहीं हो सकता ऑल ऑफ द अबव देवेश? क्यों नहीं पॉसिबल है? नहीं, ऐसा क्यों है? एक होना चाहिए। नहीं, ठीक है, ओके नम। हाँ। देखो, ये तो मैं बताऊं टेक्निकली, ये क्वेश्चन एग्जाम के बाद रिमूव कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्शन था ना, तो ये क्वेश्चन ना मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट सबको मिलेगा इस क्वेश्चन में। ऐसा है, आप एक बताओ, एक आपको मैं एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन याद करवाता हूँ, ठीक है ना? आप बताना मेरे को आंसर इसका। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1 and HCF is 11. Find the numbers. Many pairs, very good. अगर many pairs हो क्या इनफाइनाइट लिख सकता हूं मैं? यस, नॉर्मली इनफाइनाइट लिख सकते हैं। पर क्या लिखोगे आप? हाँ, 11x minus 11y is 1 है। नहीं 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 नहीं, यही क्वेश्चन था ना? कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? तो कोई एक मिनट मेरे को बुक लाने दो, एक सेकंड, मुझे बुक लाने।
अच्छा, यहाँ पे ना एक काम करो, डिफरेंस 11 ले लो बेटा, डिफरेंस 11। हाँ, लिख दिया मैंने नाम, डिफरेंस 11, HCF 11, फाइंड नंबर्स। इनफाइनाइट होगा। हाँ, अब बताओ, तो आपने यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों नहीं लिखा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए इनफाइनाइट। समझ आ गया? तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, अब बताओ प्रणव मेरे को, इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड या ऑल ऑफ द अबव और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट तो नहीं लिखेंगे, लिमिटेड नंबर है ऐसे, समझे? ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, ठीक है? हाँ, मैं बोला ना ये क्वेश्चन में गलत है, मैं मान रहा हूँ ये क्वेश्चन ना 100% ऑब्जेक्शन उठता है इस क्वेश्चन के ऊपर, 100% ऑब्जेक्शन आता है इस क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम में, ठीक है ना? अभी एक क्वेश्चन पे और सॉल्व करना है अपने को, देखो ये सॉल्व करो, डिफरेंस 1, HCF 11, फाइंड नंबर्स। कैन, यस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझे? आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप फाइंड नहीं कर सकते हो, बिकॉज 11x माइनस 11y इज 1, इसके आगे बढ़ेगा क्या? नो, आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, चलो नेक्स्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग होता है डिस्कशन, इसलिए पार्टिसिपेट करो क्लास में। बताओ, ये क्वेश्चन बहुत समझाया है मैंने आपको, ये क्वेश्चन, इसका आंसर सेम रिमाइंडर, जब भी सेम रिमाइंडर आ जाए तो HCF ऑफ डिफरेंस, HCF ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना? तो 43 है 91 का डिफरेंस कितना है? 48, 91, 183, 92 and 183, 43, 140, ठीक है? इसका एलसीएम फाइंड कर लो। 4 से डिवाइड हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, 13 से नहीं हो रहा है, 4 है क्या इसका आंसर? अच्छा, मुझे ना 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है ना? मैं 2 मिनट में आता हूँ, तो अगरबत्ती जला दो भगवान को।
ओके जी, मैं आ गया। चलो, अभी 16 सॉल्व हो गया आपसे। नेक्स्ट आते हैं 17 पे। ये बताओ, ओके ओके, द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7। सबसे पहले चेक करो 7 का मल्टीपल कौन सा है इसमें। 74 तो नहीं है। 94 है क्या मल्टीपल 7 का? नहीं, मल्टीपल है 7 से। 184, 364, यस, एक तो ये ऑप्शन दिखा। नो, अभी यहाँ पे मार्क मत करना बिकॉज नॉन ऑफ दिस भी है। Which leaves a remainder 4 when divided by 9, 15 and 18. ओके, इसमें से 4 कम कर दो, 360। 369 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी डिवाइड हो रहा है। आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट। ये बताओ जीसीडी विद एचसीएफ। 108 by 100, 36 by 100 and 9 by 10 means HCF of numerator and LCM of denominator. Okay. तो HCF of 108, 36 and 9 का क्या होगा? 9 and LCM is 100, so 0.09 answer 5. Okay. Question 19. अच्छा क्वेश्चन है। Whether even integer n is divided by 9, the remainder is 18. No, 8 means number मैं लिख सकता हूँ 17. n is 17 assume किया मैंने। We are the following one added to n. We are the following one added to n gives a number that is divisible by 18. तो 1 आएगा इसके अंदर, 1 आना चाहिए। आपने 10 क्यों लिखा? काव्या ने 10 लिखा है, नम्र आपने 10 लिखा है क्यों? मैंने मिनिमम नंबर ले लिया, मैंने 17। ओके, ओनली 8 दिया होता, सपोज मान लो n is divided by n. क्या आप लोगों ने लिखा है? एक मिनट, 17 की जगह 08 है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लो 08 ले लिया आपने n, तो भी तो यहाँ पे ये देखो ना बेटा, n is, मुझे पढ़ने दो एक मिनट, n is divided by, एक मिनट जय। ओके, 17 इज ऑड इंटीजर बिकॉज एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है इवन इंटीजर। ओके, तो ये ऑड हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या नंबर लेंगे? 9 to the 18 plus 8 is 26, ये इवन इंटीजर हो गया। प्लस 10 is
36, आंसर 10 होगा इसका। देखो यहाँ पे इवन इंटीजर दिया हुआ है इसके लिए। देखो पूरा एक इवन इंटीजर होने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। एंड ऑप्शन 1 में ए में 1 दिया हुआ है, मतलब मैं भी मिस्टेक कर गया था। मैं बताऊं बेटा, जीरो को इवन ऑड में नहीं लेते हैं। ओके, यस 26 इज लिस्ट। If an integer n is divisible by 3, 5 and 12, 60 LCM, what is the next large integer divisible by all these numbers? 60. Yes, 60. This equals to n. तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n plus 60 होगा। ओके, नेक्स्ट एलसीएम फाइंड कर दो। एलसीएम फाइंड कर दो इसका। ओके, एलसीएम नेक्स्ट। 88 मींस 11 एंड 8 से डिवाइड होना चाहिए। इस तीनों लार्जेस्ट तो ये दिखता है मेरे को 9988। लार्जेस्ट ये दिख रहा है ना 9988। नेक्स्ट 9944 आएगा। ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हाँ, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, तो ऐसा 9944। आंसर इज 9944। बिकॉज 11 इंटू 8 में 11 से डिवाइड हो गया। 8 के लिए क्या है? लास्ट 3 डिजिट। 8 तो डिवाइड होगा बट 9 डिवाइड नहीं होगा। 11 से ऑल 4 हो जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट इसका ए आएगा आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट
नहीं, ये है ना बेटा, ये f इक्वल टू क्या 9 आ रहा है। एंड सन का इज 36, ये कैसा है? फादर 9 और सन 36। आंसर तो सी आएगा। तो वो फिर से सॉल्व कर दो मेरे को। फादर एफ, सन 45 माइनस एफ। ओके, 5 years ago means minus 5. Minus 5. The product of their age was 4 times at father's that time. So f minus 5 into 40 minus f equals to 4 into f minus f. ये cancel. f is 36. Answer 3 आएगा. f is 36. Means father 36 years, son 9 years. Next. Okay, answer 2 pairs है क्या? 2 pairs है आंसर इसका। Okay, next. आंसर बताओ इसका आंसर। टू 210 आएगा बेटे से। Okay, LCM into HCF is first number into second number. ये तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी।
ओके नेक्स्ट सुबह का 28 नंबर 27 अच्छा इसमें क्या है कि 2 मिल्क कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर 2:3 है तो मान लो दोनों में से मैंने x लीटर विड्रॉल किया तो x लीटर में मिल्क कितना होगा फर्स्ट पार्ट में मिल्क 2/5 into x बनेगा ओके एंड सेकेंड में मिल्क कितना होगा सेकेंड पार्ट में मिल्क नहीं ये तो आपने बेटा वाटर का लिख दिया मैं मिल्क की बात कर रहा हूं फ्रॉम सेकेंड कंटेनर ओके 4/9 वैसे सेकेंड कंटेनर का मिल्क वाटर ले लो एंड फर्स्ट कंटेनर का वाटर ले लो ओके नेक्स्ट ए स्लीपिंग पार्टनर देखो ये बड़ा अच्छा वर्ड है आप जितने बच्चे क्लास में जवाब नहीं दे रहे हो ना ये हमारा स्लीपिंग पार्टनर है अभी भी कौन कौन है स्लीपिंग पार्टनर क्लास में भाविका दीप हर्षित आपका एक बार भी आंसर नहीं आया अभी तक कौस्तुभ आपका इसमें दिखा नहीं रहा है अभी एक दिखा अच्छा रीज्वाइन हुआ होगा रिया मिर्जा आप इतने बच्चे क्लास में मेरे स्लीपिंग पार्टनर हो इसमें से कोई भी स्टूडेंट प्रेजेंट है एक्सेप्ट हर्षित कोई भी आप प्रेजेंट हो क्लास में झरना एक आपका आ रहा है बेटा यस और भी कोई आप लोग आंसर क्यों नहीं देते हो बेटा दीप आंसर रिया आंसर क्यों नहीं दे रहे हो गौतम पहले मैं अटेंडेंस दे लूं एक बार रुक जाओ झील का भी आ गया भाविका का भी आ गया दीप का भी आ गया कौसु आपका भी आ गया ओके यस का भी आ गया बेटा क्लास में आंसर दिया करो ठीक है चलो मुझे एक्टिव पार्टनर चाहिए स्लीपिंग नहीं नो इसका पता है सर देखो इसका पहले आप वो फाइंड कर लो और रेशियो क्या बनेगा 5:3 का रेशियो है कैपिटल में D takes 10% profit of the business and remaining profit is distributed among them the capital ratio now. तो पहले 8,000 में 800 तो B का हो गया अब बचा कितना 7200 7200 में मुझे करना है 5:3 में डिवाइड करना है तो B is 3/8 into 7200 means 2700 plus 800 means 3500 इसका आंसर आएगा
3500. Okay. Question 29. Okay, first three dummies. 3 into 40 plus 33 minus 7 into 35. चेक कर लो. 3 into 73 minus 7 into 35. अच्छा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा बेटा. 26 आंसर. काव्या. 3 into 40 plus 3 into 33 minus 7 into 35. करो फाइंड इसको. ठीक है, नेक्स्ट. ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखो ना बेटा कोई बच्चा. चलो आ गया आ गया आ गया. 55 raised to 49 upon 8 means minus 1 raised to 49. तो minus 1 और 7 आंसर. minus 1 और 7. ओके. इसमें भी -1 भी लिखा है तो भी करेक्ट है, 7 लिखा है तो भी करेक्ट है. बट अब मुझे ये बताओ, अगर दोनों ऑप्शन हो तो कौन सा मार्क करोगे? यस, 7. अगर दोनों ऑप्शन हो तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव. तो करेक्ट आंसर आप 7 मार्क करोगे. ठीक है ना. अब मैं 1 से लेके ना आपको आंसर बोल देता हूँ, आप स्कोर काउंट कर लेना अपना. फर्स्ट का आंसर है 6. फर्स्ट 6. सेकेंड था आपका आंसर 81, आई थिंक 81 था ना. सेकेंड. थर्ड था 73. फोर्थ वैल्यू आ रहा था 1.4. आप लोग यस बोल रहे थे ना, ताकि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल गया. ठीक है. फोर्थ था 1.4. इसमें था 4 + 5 9. 5 इसका आंसर था. ओके ना. इसका आंसर था absent 10 days. absent 10 days. ओके. यस. इसका आंसर था बेटा 3, आई थिंक. यूनिट 3 आना चाहिए इसका. ये 1080. ये कौन सा था आपका रिमाइंडर? 972. ओके. ये था 25 स्टेप्स, 25 मिनट, सॉरी. ये 5 years. ये था 9 26 12 मींस ऑप्शन डी. इसका आंसर क्या था? 24 6, आई थिंक ए था इसका ऑप्शन ए. हाँ.
ये आंसर था बेटा 8, ऑप्शन ए। इसमें आपने कुछ भी मार्क किया तो भी चलेगा, कोई भी आंसर मार्क किया है तो स्कोर काउंट कर लेना आप। इसका आंसर था 4, ये था 364, ऑप्शन 5 0.09, इसका आंसर 10, n + 60। बेटा गौतम किसमें है? प्रथम 19th में डाउट, 18th में। पहले आप HCF फाइंड करो, 108, 36 and 9 का HCF is 9 and LCM of 100, 100 and 100 is 10 होगा यहाँ पे, मिस 100 तो 0.09। ओके, नेक्स्ट। ये 10 था आपका, ये था n + 60, इसका आंसर क्या था आपका? LCM फाइंड करना था इसमें। इसका आंसर याद है आपको? 14 आवर्स। ओके ठीक है। इसका 9944, इसका तो 7:9, 36 and 9। इसमें 2 पेयर्स आ रहे थे, नहीं 7:9 था बेटा, 7:9 था, जहां तक याद है मेरे को। 7:8 था उसमें, 28-32, हाँ 28 and 32 था। इसमें ए करोगे, ए कर दो मार्क, 23 में ए करना। 36-9, 2 पेयर्स, इसका आंसर क्या था? 210 था, 210। ये वैल्यू क्या था बेटा इसमें आंसर? 19×26। ओके, ये 3500, 26 एंड इसका आंसर था 7। ओके, अब स्कोर काउंट कर लो, बताओ अपना स्कोर। यस बोलो गौतम। वो बेटा था ये वाला क्वेश्चन, जहां पे डिफरेंस था ये क्वेश्चन था, ये वाला 15 नंबर। ओके, स्कोर में आपने किसी ने नहीं बताया मेरे को। नाइन इशू 9 मेरा क्वेश्चन नंबर बोलो मेरे को, क्वेश्चन नंबर। 21 बताया था मैं। अच्छा 21 स्कोर है, ओके। सी का 22, वेरी गुड। 24 जैसी, वेरी गुड। 22, 23, 23,
19, 20, मैं बताता हूँ एक और शेर है, कंप्लीट कर देते हैं। 23, चलो जी। तो ऐसे समझ में आ रहा है आपको इस स्पीड से? बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन निकाल लो जाएगा। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं निकालता हूँ क्वेश्चन बेटा, एक मिनट मेरे उसमें से निकालने दो, पीपीटी में से निकाल लेने दो मेरे को। ये आईपैड के चक्कर होते ही हैं। चलो क्वेश्चन ये था बेटा। हाँ बोलो बताओ, पूछो क्या है क्वेश्चन। देखो सबसे स्कोरिंग वो होता है जो आपको आता हो, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट वो है जो आपको नहीं आता है। ऐसा कोई इसका कोई लेवल नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन का बताओ आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.0001 प्लस 0.0081 प्लस 0.0625 प्लस 0.2459, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? 0.01, 0.09, 0.25, 0.003। ओके, सबको ऐड कर लो। मिस हो गया 3, 5, 0.353 आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 0.353। ओके, क्वेश्चन सेकेंड। यस गौतम, बोलो बोलो क्या डॉट पूछते चलो। 81 इसका क्वेश्चन नहीं दिखा रहा ना, क्वेश्चन आपके पास है नहीं इसका। ये क्वेश्चन आया होगा आप सबको व्हाट्सएप पे। अच्छा आंसर है आप लोगों के पास? हाँ बिकॉज इसका आंसर अभी रेडी हुआ ही नहीं है। ओके ठीक है, चलो ये आ जाते हैं। टेबल को टैबलेट नहीं, फिर भी नहीं आएगा बेटा, फिर भी नहीं आता है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, ऑप्शन सीधा मत करो। इसका ऑप्शन है 39 एंड 54। बताओ आंसर। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 81 9, और ये कितना हो गया 3 एंड 7। ओके नहीं नहीं बेटा, ये बोलो बोलो आंसर 8 आएगा। दिस इक्वल टू 64। क्या फाइंड करना है आपको? x स्क्वायर इज 64, so x is what?
x is plus minus 8 और यहाँ पे none of these ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर है कि 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, नहीं डिफरेंस है फर्स्ट एंड थर्ड में. प्लस 0.0625 0.0009. ओके, ये वैल्यू क्या होगा? 0.003 0.08 0.25 0.03. ऐड करो इसको. 0.363 आंसर 0.363. ओके, नेक्स्ट. ये क्वेश्चन करेक्ट है, इसका ऑप्शन है 0.142 1.2 1.4 2.4. ओके, ये 5.76 मीन 2.6 सॉरी 2.4 into 0.7 upon 0.7 into 3 0.8 आना चाहिए इसका आंसर. None of these. Okay, next. ये बताओ, इसमें अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हो आप. अरे ना ना, ये क्वेश्चन ऐसा है, रुको, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है. ये क्वेश्चन ऐसा बेटा 64:8.1 into 4:120 sorry 12.8 into 8:9.4 this equals to 16:x. ठीक है ना. अब देखो सारे डिफरेंट वैल्यू हैं, तो 4 के बेस में कन्वर्ट कर लो. तो 4:8.1 into 3 plus 12.8. अच्छा, ये तो 4 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो 2 में कन्वर्ट कर लें इसको. 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है. 2:6 into 8.1 into 2 into 12.8 into 2:3 into 9.4 is 2:4x. इसको आप सॉल्व कर सकते हो. इसका आंसर बताओ. डी. (91.24) कहीं हमने मिस्टेक किया है इसमें लगता है. कहाँ पे मिस्टेक किया बताओ मेरे को इसमें. सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में. ओके, यस 25.6 होगा. हाँ, तो अभी देखो, आप ये हो गया 48.6 प्लस टोटल इतना आ रहा है 102.4 अपॉन 4, 25.65. ओके, नेक्स्ट.
1 सेकंड में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 9 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे लिस्ट वैल्यू है, मीन्स 4 + 3 7 + 2 9, 3 + 2 5 + 1 6, तो 3 आएगा इसका आंसर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट में फाइंड करना है 258/4231। मैं इसको आप डिवाइड किसे करोगे? 4 से, रिमाइंडर 3 आ गया, और जब भी रिमाइंडर 3 आ गया इसमें मीन्स 8/3 मीन्स यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए इसका। यूनिट डिजिट 2 आएगा इसका, राइट? करेक्ट आंसर 2। मैंने क्या बताया था 8 के लिए? एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करो। जब भी 4 से डिवाइड किया मैंने तो रिमाइंडर 3, नो, so 8/3 यूनिट डिजिट इज 2। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोज इन 420 फैक्टोरियल? देखो, जो आईपीएम वाले स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत समझाया है मैंने। जो आईपीएम के वगैरह स्टूडेंट हो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या करना है? बड़ा अच्छा मेथड है। 420 को आप 5 से डिवाइड कर दो, क्वोशिएंट कितना बनेगा? क्वोशिएंट 84। 84 को आप फिर 5 से डिवाइड करो, क्वोशिएंट 16। 16 को फिर 5 से डिवाइड करो, क्वोशिएंट 3। ये तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। 3 को आपने 5 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट इज 0। सबको ऐड कर लो आप, क्या होगा? 103 आंसर। ओके, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप आईपीएम वाले कोई जवाब नहीं दोगे। 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी जीरो? बताओ आंसर मेरे को। तो 20 नहीं, शुभंकर गलत है। आपको एक स्टेप और जाना है। यस, काव्या 24 करेक्ट है, बट काव्या आई थिंक आप ना मिलता आईपीएम का स्टूडेंट हो, आपको जवाब नहीं देना था। 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 4 डिवाइडेड बाय 5, 0, टोटल इज 24। ओके, चलो एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? हाउ मेनी जीरो इन 50 फैक्टोरियल? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है, करेक्ट है सर, 12। वेरी गुड, ठीक है। आईपीएम के बच्चों को ये समझने में कितना टाइम लगता है, बताओ आप मेरे को। आईपीएम वाले स्टूडेंट, आपने ट्रेनिंग गिरो कितने लेक्चर में सीखा था? 2 लेक्चर्स, 2 to 3 लेक्चर्स मीन्स कितना होगा? 2 लेक्चर्स मीन्स 3 आवर्स, और देखो ये बच्चे 3 मिनट में सीख गए, 6 आवर्स। ओके, और ये 3 मिनट्स में सीख गए। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, कोई बात, चिंता मत करो, आंसर आ गया ना, नाम लो।
स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम where which one? ओके, तो इसका पहले एलसीएम फाइंड कर लो। 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होगा? ये तीनों प्राइम नंबर है, तो 91 into 11 मींस 1001, ठीक है। ये याद रखना मल्टीप्लिकेशन 7, 11, 13 1001, ठीक है ना। ओके, तो नंबर क्या होगा? 1101 आंसर। अरे 101 है, सॉरी 1102, 1102। ओके, ओके जी, नेक्स्ट। ओके ना, मैं ना आईपीएम के बच्चों से पहले तो आंसर 6 करेक्ट है, मैं मान लेता हूँ। मुझे आईपीएम का स्टूडेंट है, आंसर चाहिए Y6। तो 2 and 3 का मल्टीपल आने से क्या होगा बेटा? ठीक है बेटा, अभी हो गया। बेटा एक मिनट, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 6। आंसर लॉजिक क्या है कि कोई भी आप कंसेक्यूटिव नंबर लेते हो, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर लोगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है लॉजिक कि एक इवन नंबर आएगा, एक इवन नंबर आएगा तो 2 का मल्टीपल होगा, और 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हो तो एक नंबर 3 का मल्टीपल होगा उसमें से। तो एवरी थर्ड नंबर 3 का मल्टीपल है। ठीक है, आंसर इज 6। नहीं, 2 से तो होगा ही, बट क्वेश्चन क्या है पढ़ो ना। 2 से तो होगा ही, वो तो ऑलवेज 2 से, बट क्वेश्चन क्वेश्चन तो अलग था आपका, तो मैक्सिमम ऐसा कुछ था क्वेश्चन को। हाईएस्ट नहीं लिखा है, बट लिखा होना चाहिए था। हाईएस्ट नहीं, बट लिखा होना चाहिए क्वेश्चन में हाईएस्ट, ठीक है। इसका आंसर 2 भी सही है, 6 भी सही है, बट करेक्ट आंसर 2 आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए, 6। मैं आपको आईपीएम समझा रहा ये क्वेश्चन, तो मैं आपको ऐसे समझा था n-1 n+1, वो लॉजिक से मैं समझा था आपको, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लो n-1 n+1 का मल्टीप्लिकेशन और n into n+1 into n+2, ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर लॉजिक से करो तो 2 and 6, तो 6 करेक्ट आंसर। नहीं, यहाँ पे n है बेटा, n लिखाया नहीं, n है यहाँ पे,
n+1 n+2. ओके, नेक्स्ट ये बताओ, ठीक है, इसमें तो ऑप्शन जाना ज्यादा बेटर है, ठीक है। 14, नेक्स्ट, सेवन इज एडेड टू सर्टेन नंबर एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाय 5. Oh, 7 is added to a certain number, sum is multiplied by 5, the product is divided by 9 and 3 subtracted from the quotient. Thus, if the remainder left is 12. Okay. Solve करें इसको, 5x plus 35 minus 27 is 108. So 5x is, you get 8 means 100, x is 20. 20 means none of this. Okay. Next. अरे वाह, इसका पता है आंसर, किसी का है 435, किसी का 870, 465, चेक कर लेते हैं। चलो, ये 30% है, अपने कम परसेंट से लेते हैं। अगर मान लो मान लो 5 मेंबर है, एक समझते हैं, 5 मेंबर्स हैं, ABCDE, ओके। तो ए के पास क्या गौतम, बोलो ना, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, गौतम चिंता मत करो, मैंने यहाँ 5 लिखा है ना। अगर 5 मेंबर्स हैं तो एक कितने लोगों का हैंड चेक करेगा, 4 लोगों का, ठीक है ना। अब बी ने ए के साथ तो कर लिया, अभी कितने लोग होंगे, 3 लोग। सी कितने लोग होंगे, 2 लोग, एंड डी 1 लोग, ठीक है। तो यही लॉजिक मीन्स क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, 5 है तो 1 से 4 का एडिशन। सो अगर 30 मेंबर्स हैं तो 1 से लेके 29 तक का एडिशन। ओके, सो फाइंड करो n into n plus 1 by 2, 29 into 15, 29 into 15 is 435। समझ में आ गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अरे हैंडशेक 80 होता है भाई। अच्छा, ओके, नहीं बेटा, ओनली 435 आएगा ना। कितने हैंड चेक हुए, 435, कितने हैंड यूज हुए, तो लिखना 435 into 2, ठीक है ना। बट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। हैंड चेक का मीनिंग ही हुआ जब 2 लोग मिलेंगे तो हैंड चेक हुआ, ठीक है। अगर इसे ऐसा पूछ दे कितने फिंगर यूज हुए तो क्या लिखोगे आंसर, बताओ मेरे को। ऐसा पूछ दे कितना फिंगर यूज किए,
कर लो, थंब को काउंट कर लो। बहुत दिमाग लगा रहे हो तुम लोग। हाँ, अभी सही में आया। किसी का फिंगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, चिंता मत करो। इसका मतलब 14 का आंसर नहीं आया। ओके, 4 is added to certain number, the sum is multiply. 4 is added to certain number, अभी कुछ मत लिखो या मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। Certain number and the sum is multiplied by x plus 4 7. The product is divided by 6 and 5 is subtracted from the quotient. This is question mark. ये तो previous question जैसा ही है। 7x plus 28 minus 30 is 54. This is equal to 84. 84 minus 28. X equals to 8 आएगा ना? X equals to 8. Next. X plus y is 10. 10x plus y minus 10y plus x is 36. कितने क्वेश्चन करने हैं? जहां आप बोलोगे मैं सॉल्व कर दूंगा। 9x minus 9y is 36. X minus y is 4. Equation first, equation second. So 2x is 7 plus 2x is 14. X is 7. Y is 3. Answer is 10 आना चाहिए सबड़ा। तो एक क्वेश्चन पढ़ने दो मेरे को फिर से एक बार। सब वर्ग का नंबर उसी इसमें अच्छा सम ऑफ द नंबर था तो x आया था 7, y is 3। सम ऑफ द नंबर, ये क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। डिफरेंस भी तो आ गया था 4 आपका, कुछ है यहाँ लास्ट लाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन था। 24 सबको 24 ही आ रहा है आंसर। 48, okay. The head of a fish is 6 inches long, okay. Head हो गया 6, its tail is as long as its head and the half of its body. Its tail is 6 plus body. If body is half of whole length, half of whole length, means head plus tail plus body divided by 2 is body. Okay, means अभी आप हेड के लिए यहाँ पे लिखो 6, टेल के लिए लिखो 6 प्लस बॉडी प्लस बॉडी बाय 2 इक्वल्स टू b। ओके, b का 12 मींस
टेल इक्वल्स टू 6 प्लस बी, so half of body full length, तो वो मुझे फिर से करने दो, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। हेड ठीक है कोई बात नहीं, कर दिया कोई। Forty-eight I went through. 48. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो फेस पे ही एंड करना है आपको या खत्म करना है आपने? 16 तक तो आ चुके हैं, 17 करवा दो, ठीक है। हाँ होगा ना बेटा, होल लेंथ में मैं लिया ना, देखो होल लेंथ में बॉडी एंड हेड सब कवर कर लिया मैंने, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आगे प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे। बोलो ना गौतम, सुन रहा हूँ, बोलो। वैसे ही आकर मिल लो गौतम, वैसे ही आकर मिल लो। ये पीडीएफ मिला नहीं है नंबर, मैं बोलता हूँ आज मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा किसी का नहीं मिला है, 28 नहीं मिला है, कौन सा नहीं मिला है? सैटरडे को रखो, जिसको मिलना है सैटरडे को आ जाओ, ठीक है। मैं 26, 27, 28 भिजवा देता हूँ, ठीक है। आईक्यू तो हमेशा खुला रहता है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के आगे पंगा है, ठीक है। सैटरडे को आ जाओ, जिसको मिलना है ना, मैं रहूंगा आईक्यू पे, ठीक है। अब बेटा मेरे से ना व्हाट्सएप पे पूछ दो, जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। सब बच्चे कैसे एक दिन आ सकते हैं? आप मेरे को फोन करके टाइम लेके आ जाओ ना, मैं मिल जाऊंगा आपको आईक्यू पे। मैं 10 से 2:30 तक रहूंगा अवेलेबल, फिर तो आईपीएम का लेक्चर होगा मेरा, ठीक है जी। ओके चलो, बाय बाय।